आईसीएआर 2025 की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। काफी बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन उठ रहा है कि आईसीएआर 2025 में एडमिशन की प्रोसेस क्या रहेगी, एडमिशन है वो कैसे होगा, क्या आईसीएआर का अलग से एग्जाम होगा या फिर आपके सीयूईटी के एग्जाम के थ्रू ही आईसीएआर में सिलेक्शन होगा, और आईसीएआर में सिलेक्शन अगर सीयूईटी एग्जाम के थ्रू होगा तो कैसे होगा, या फिर अगर आईसीएआर के अलग से एग्जाम होकर एडमिशन होगा तो वो प्रोसेस क्या रहेगी। चलिए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आईसीएआर 2025 से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन मिस ना हो और आगे आने वाले वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म भरते टाइम में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए, उन सब के लिए भी आपको अब रेडी रहना है क्योंकि बहुत जल्दी आपके एप्लीकेशन फॉर्म भी आपके सामने आने वाले हैं। चलिए सबसे पहले अब हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस को, जानते हैं कि आपके आईसीएआर में एडमिशन का क्या प्रोसेस रहेगा। पहला स्टेप है, इस स्टेप के बारे में जितने भी जो स्टेप है डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपके क्लास 12th है वो साइंस ग्रुप के साथ में होना चाहिए अगर आप आईसीएआर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो। उसके बाद में अगर आप आईसीएआर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सीयूईटी का फॉर्म भरते टाइम में आईसीएआर ऑप्शन फिल करना है। ये इसके बारे में एक एक स्टेप को आगे और डिटेल में समझाऊंगा। स्टेप थर्ड है कि आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो आईसीएआर जैसा मांगता है उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फोर्थ स्टेप है कि सीयूईटी एग्जाम का जो सीयूईटी आप एग्जाम देते हो किस सब्जेक्ट के साथ में देते हो और कितना स्कोर आपको करना पड़ेगा आईसीएआर एग्जाम के लिए। उसके बाद में पांचवा है कि उसी के बेस पे आपका आईसीएआर का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। उसके बाद में आईसीएआर का रैंक कार्ड आकर आपका फाइनल सिलेक्शन है वो एग्रीकल्चर के कॉलेज में आईसीएआर के थ्रू कैसे होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, उसके बाद आईसीएआर काउंसलिंग का क्या प्रोसेस रहेगा, ठीक है, और आईसीएआर एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा, फाइनल सिलेक्शन के बारे में भी चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आईसीएआर है क्या। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च अपनी जो एग्रीकल्चर है उसकी एक पूरी बॉडी मान सकते, ठीक है। आईसीएआर के तीन पिलर्स आपने देखे होंगे, एजुकेशन, दूसरा आपका एक्सटेंशन, तीसरा रिसर्च। तो हम बात करते हैं एजुकेशन पिलर के बारे में। आईसीएआर के जो एजुकेशन का पिलर है वो आपको बता दूं कि आईसीएआर में चार प्रकार की यूनिवर्सिटीज आपको देखने को मिलेगी। एक मिलेगी आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, दूसरी मिलेगी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, तीसरी आपकी स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज और चौथी है डीम्ड यूनिवर्सिटीज। इन सब में एडमिशन है वो आईसीएआर के थ्रू होता है। डीम्ड और जितनी भी जो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है उन सब की 100% सीटों पर एडमिशन है वो आईसीएआर एग्जाम के थ्रू होता है। लेकिन स्टेट और जितने भी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, ना कि सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, उनमें 80% एडमिशन है वो अपने स्टेट के द्वारा या फिर जो भी उनका सेल्फ एंट्रेंस एग्जाम होता है उनके द्वारा, और 20% सीटें हैं वो आईसीएआर के थ्रू फिल होती है, ठीक है। अब आईसीएआर के अंदर कितने कोर्स चलते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आईसीएआर के अंदर आपके टोटल इस बार से 2025 से आपके 13 कोर्स चलने वाले हैं, जिसमें आपका एग्रीकल्चर होगा, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग होगा, बायोटेक्नोलॉजी होगा, डेयरी टेक्नोलॉजी होगा, फिशरी साइंस होगा, उसके बाद में आपका फूड टेक्नोलॉजी होगा, फॉरेस्ट्री होगा, कम्युनिटी साइंस होगा, हॉर्टिकल्चर होगा, और उसके बाद में आपका फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटीज होगा, सेरिकल्चर होगा, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट होगा, नेचुरल फार्मिंग होगा। एग्री बिजनेस मैनेजमेंट इस बार आपका नया कोर्स ऐड हुआ है, तो इस कोर्स को भी इस बार आईसीएआर ने आपके बीएससी पे लागू कर दिया है। तो अगर आप एबीएम करना चाहते हैं, एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में, तो आप सीयूईटी का एग्जाम देके आप आईसीएआर के काउंसलिंग के थ्रू एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई आईसीएआर का क्या बेनिफिट है, हम दूसरे कोर्स में भी चले जाते हैं। तो पहले तो बता देता हूं कि इतने कोर्स आपको आईसीएआर ऑफर कर रहा है यूजी लेवल पे, अंडर ग्रेजुएशन पे, ठीक है। और ये सारे के सारे कोर्स है आईसीएआर के अंडर में आने वाले। मेनली बात करूं बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ठीक है, आपका एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, ये तो बहुत टॉप लेवल के कोर्स हैं। जिन बच्चों का फॉरेस्ट्री में इंटरेस्ट होता है, फॉरेस्ट्री हो गया, फूड टेक्नोलॉजी हो गया, ये टॉप लेवल के कोर्स हैं, इनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अब इनकी पहले क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, कौन कौन से कोर्स में कौन कौन से बच्चे जा सकते हैं, उसके लिए हम डिटेल में आगे वीडियो जानेंगे, लेकिन उसके बारे में अभी आपको सोचने की जरूरत है नहीं। अभी आपका मेन टारगेट होना चाहिए कि अपने को आईसीएआर एग्जाम क्रैक करना है। अब आईसीएआर एग्जाम क्रैक करने के लिए पहले आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आईसीएआर का
कोई भी सेपरेट अलग से एग्जाम नहीं होता है। आईसीआर में आपको एडमिशन लेने के लिए 2022 तक इनका सेपरेट एग्जाम होता था, बट 2023 से आईसीआर में सिलेक्शन लेने के लिए आपको पहले सीयूईटी देना होगा, और सीयूईटी का एग्जाम देने से पहले फॉर्म भरते टाइम आपको ध्यान रखना है कि एप्लीकेशन फॉर्म में जब आपको कॉलेज चॉइस का, यूनिवर्सिटी चॉइस का ऑप्शन मिलता है, उसमें आपको आईसीआर 100% फिल करना होता है। अगर उस समय आप आईसीआर को सीयूईटी के फॉर्म में फिल नहीं करते हो तो आपका सपना सपना ही रह जाएगा और आप आईसीआर में एडमिशन है वो नहीं ले पाओगे। समझ गए बात को? चलिए अब हम बात करते हैं भाई आईसीआर में एडमिशन लेते हैं तो उसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं। स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के कंपैरिजन में आईसीआर में क्या बेटर हो सकता है। तो इसमें आपको हर मंथ अगर आप अपने स्टेट को छोड़ते हो तो 3000 रुपए पर मंथ आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। उसके बाद में आईसीआर के टॉप कॉलेजेस होते हैं जहां आपको एजुकेशन की फैसिलिटीज का हो, चाहे प्लेसमेंट की फैसिलिटीज का हो, चाहे स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज का हो, ये सारी की सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होगी। आपको किसी भी प्रकार की कॉलेज में जो फैसिलिटीज आप चाहते हैं वो आईसीआर कॉलेज के अंदर आपको देखने को मिलेगा। प्रॉपर आपके फील्ड प्रैक्टिकल आईसीआर के जितने भी जो कॉलेज होंगे उनके अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो आपके आईसीआर में एडमिशन लेने के लिए बेनिफिट होंगे। बाकी स्टेट यूनिवर्सिटीज में अगर आपके स्टेट के किसी खराब कॉलेज में एडमिशन लोगे तो ये इतनी आपकी अपॉर्चुनिटीज है वो नहीं मिलने वाली है। चलिए अब हम बात करते हैं स्टेप 1 में कि क्लास 12 विद साइंस ग्रुप। पहली बात बता दूं कि आईसीआर में एडमिशन वही बच्चे ले सकते हैं जिन्होंने 12th है वो साइंस ग्रुप के साथ में की है, चाहे वो पीसीबी ग्रुप से है, चाहे वो पीसीएम ग्रुप से है, चाहे वो पीसीए ग्रुप से है, चाहे वो एबीसी ग्रुप से है, किसी भी ग्रुप से है, 12th में साइंस ग्रुप से है तो आईसीआर के एग्जाम के लिए मतलब आईसीआर में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है। बट उनको ध्यान ये रखना है जब सीयूईटी 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म बहुत जल्दी आने वाला है जिसके बारे में डिटेल में सारी चर्चा मैं आपको करके समझा दूंगा कि सीयूईटी क्या होता है, सीयूईटी का फॉर्म आपको कैसे भरना है, सीयूईटी का फॉर्म कब तक आएगा उसके बारे में, ठीक है। और उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो भी बना रखे हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो एक बार जाके आप जरूर उसको भी देख लेना, ठीक है। सीयूईटी 2025 की मैं बात करूं तो इसका लगभग फेब लास्ट तक फॉर्म आने की पूरी पॉसिबिलिटीज है। फेब लास्ट तक फॉर्म आएगा और इसके एग्जाम है वो आपके मई में होंगे, मई के अंदर आपके इसके एग्जाम होने वाले, पूरे मार्च आपको टाइम मिलेगा, आप फॉर्म है वो आराम से फिल कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, पहले भी आ सकता है, फेब लास्ट का नहीं बोलता हूं, 15 फेब तक भी आने की पॉसिबिलिटीज है, लेकिन जब भी आएगा सबसे पहले इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आप एग्री कैपिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टेप 2 में कि आईसीआर ऑप्शन आल्सो फिल इन द सीयूईटी एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप सीयूईटी के पोर्टल पे जाते हो, सीयूईटी यूजी 2025 के पोर्टल पे जाओगे और अपना फॉर्म भरना शुरू करोगे तो अपनी डिटेल डालने के बाद में आपको एक ऑप्शन देगा कि आपके कॉलेज फिल का, किसका देगा, कॉलेज फिल का। तो कॉलेज फिल करते टाइम में आपको ध्यान में ये रखना है कि सबसे पहले आईसीआर को फिल करना है। किसको फिल करना है, आईसीआर को फिल करना है। अगर आपको एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर के एलियाड सेक्टर में एडमिशन लेना है तो उसके बाद में आप बीएचयू को फिल कर सकते हो और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को आप फिल कर सकते हो। जैसे आप कॉलेज फिल करते हो वहां वैसे ही आपको आईसीआर फिल करना होगा। उसके बाद में अगला ऑप्शन आता है कि क्लास 12 सब्जेक्ट चूजिंग ऑप्शन इन सीयूईटी फॉर्म। अब आपका यहां पर एक होगा सब्जेक्ट चूज करने का, 5 सब्जेक्ट का आपको मौका मिलेगा कि कोई भी 5 सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं, तो वो आपके 12th के बेस पे भी होगा। लेकिन ध्यान रखना अगर आप आईसीआर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आईसीआर के लिए आपको, अगर आपके पास में 12th में पीसीबी था, ठीक है, सपोज दैट आपके पास में 12th में पीसीएम था या पीसीबी था, तो आपको सब्जेक्ट में फिल करते टाइम में फिजिक्स फिल करना होगा, ठीक है। उसके बाद में आपको केमिस्ट्री फिल करना होगा, बायोलॉजी आपको फिल करना होगा, ये 3 तो करना ही है। उसके अलावा आप उसके अंदर एग्रीकल्चर ऑप्शनल ले तो ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। 12th में जो आपके 3 मेजर सब्जेक्ट थे, चाहे एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री थे, तो आपको फॉर्म फिल करते टाइम में एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री को तो फिल करना ही है। उसके अलावा 2 सब्जेक्ट और करने हैं, या तो आप जनरल अवेयरनेस कर सकते हो, हिंदी कर सकते हो, इंग्लिश कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो
इसके साथ में फिजिक्स भी ले सकते हो, आपके मन पे है। लेकिन ये बोल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा आप 5 सब्जेक्ट फिल करो, ठीक है, और आपको आईसीआर में ही जाना है तो मेरे अकॉर्डिंग जो आपके 12th में सब्जेक्ट थे 3 सब्जेक्ट फिल कर लेना है। और अगर आपके लैंग्वेज में थोड़ा इंटरेस्ट है तो हिंदी इंग्लिश साथ में चूज कर सकते हैं। और जो बच्चे पीसीबी ग्रुप से है अगर वो चाहे तो एग्रीकल्चर को भी साथ में अपने ऑप्शन के लिए चूज कर सकते हैं। ये एक आपका मोटा मोटा सब्जेक्ट चूज करने का ऑप्शन था, वो मैंने बता दिया कि सब्जेक्ट आपको कैसे चूज करने हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सीयूईटी एग्जाम रिजल्ट एंड प्रोसेस। सबसे पहले इस बार बता दूं सीयूईटी आपका काफी चेंजेज हुआ है, 750 मार्क्स का पेपर होगा। क्या क्या मेजर चेंजेज हुए हैं उसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, इस वीडियो में उसका लिंक मिल जाएगा कि सीयूईटी 2025 में क्या मेजर चेंज होने वाले हैं, ठीक है। लेकिन 750 का पेपर होगा, 750 में से अराउंड आपको 400 प्लस स्कोर करोगे तब जाके आईसीआर में एडमिशन मिलेगा कहीं ना कहीं। और टॉप कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए 500-550 तक स्कोर है वो आपको करना होगा। तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए एग्री कैपिटल ने अपना यूथ टेस्ट सीरीज है वो लॉन्च कर रखा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं जो बच्चा एग्री कैपिटल के 30 यूथ टेस्ट होंगे, कितने टेस्ट होंगे, 30 यूथ टेस्ट होंगे, 30 यूथ टेस्ट होंगे, उसके अंदर आपको 100% हेल्प मिलेगी एग्जाम में। और दावे के साथ कहता हूं सीरियसली जो टेस्ट सीरीज के साथ में पढ़ाई करेगा वो 500 प्लस स्कोर है वो 100% कर लेगा। इसमें आपको 30 टेस्ट मिलने वाले हैं जिसमें आपको एग्रीकल्चर के टेस्ट अलग मिलेंगे, बायोलॉजी के टेस्ट अलग मिलेंगे, फिजिक्स के टेस्ट अलग मिलेंगे, ठीक है। और मैथ की डिमांड होगी तो आप मेरे पास में मैथ के लिए मैसेज कर दीजिएगा क्योंकि मैथ्स के टेस्ट भी हम स्टार्ट करवा देंगे। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर बायोलॉजी के टेस्ट है वो 4 सब्जेक्ट के हमारे पास में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आप एग्री कैपिटल के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। अभी इसके लिए आपको ऑफर चल रहा है, मात्र 199 रुपए में टेस्ट सीरीज मिल रही है। तो 200 रुपए में कोई भी 30 टेस्ट आपको नहीं देगा और वो सिलेक्शन तक पहुंचाने के लिए आपको 100% कारगर साबित करके रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं देश के टॉप यूनिवर्सिटीज में जाना तो सीरियसली आज ही एग्री कैपिटल के साथ में ज्वाइन हो जाइए। ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि मैं वहां से कोचिंग कर रहा हूं, कहीं से भी करो, लेकिन एग्री कैपिटल की जो टेस्ट सीरीज है वो हम ऐसे तैयार कर रहे हैं कि जैसे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूरा एकदम मतलब उस हिसाब से तैयार कर दिया जाएगा कि कैसा ही क्वेश्चन पूछे। हमने तो एग्री कैपिटल की टेस्ट सीरीज से, यूथ टेस्ट सीरीज से तैयारी की है तो हम तो कैसे भी पेपर को फाड़ के आएंगे, वैसे ही हमारा माइंडसेट है, उसी के बेस पे हम टेस्ट है वो आपके लिए रेडी कर रहे हैं। चलिए अब हम आगे बात करते हैं स्टेप नंबर 5 में, वो है आईसीआर का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अगर मार्क्स अच्छे लेके आओगे, कोई जरूरी नहीं है कि मार्क्स अच्छे लेके आओगे तो भी रजिस्ट्रेशन कर पाओगे, रजिस्ट्रेशन आप कितने ही मार्क्स पे कर पाओगे, लेकिन सिलेक्शन के लिए अच्छे मार्क्स होने जरूरी है। अगर आपने सीयूईटी के फॉर्म में पूरा आईसीआर को फिल किया, मतलब आईसीआर को कॉलेज में फिल किए हैं और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वो पूरा एकदम सेम जो 12th में था वो आपने फॉलो किया है, तो आप आईसीआर के रजिस्ट्रेशन के लिए जाओगे। और आईसीआर का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो आईसीआर के पोर्टल पे ओपन होगा। कैसे होगा वो आगामी आने वाले टाइम में बता देंगे। जैसे ही आपका सीयूईटी का एग्जाम होगा, सीयूईटी का रिजल्ट आएगा, जस्ट उसके बाद में आईसीआर की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी। आईसीआर के रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो आईसीआर की खुद की साइट पे होगा, ठीक है। उसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन, मान लो कि सीयूईटी का फॉर्म भरते टाइम में 1 लाख बच्चों ने आईसीआर को फिल किया है, तो 1 लाख के 1 लाख बच्चे हैं वो रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल है, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप मतलब आईसीआर को फिल करते हैं तो अब 1 लाख बच्चों ने, मान लो 1 लाख में से 50,000 बच्चों ने आईसीआर का रजिस्ट्रेशन किया है और 50 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। वो सोच रहे सीधा आईसीआर में एडमिशन हो जाएगा, नहीं। जो रजिस्ट्रेशन करेगा, मान लो 50 लाख क्या बोल रहा हूं, 1 लाख में से 50,000 बच्चों ने अगर रजिस्ट्रेशन किया है तो यहां पर 50,000 बच्चों का क्या आ जाएगा, रैंक कार्ड आ जाएगा। और उस रैंक के बेस पे लगभग आईसीआर के अंदर आपकी 5,000 के समथिंग सभी कोर्स में मिलाकर सीटें हैं। और इस बार लगभग आपको 5,500 के समथिंग सारे कोर्स, 13 कोर्स है, उनको मिलाकर सीटें देखने को मिलेगी। 13 कोर्स में 5,500 के समथिंग सीटें हैं और 50,000 या फिर 40,000 जो भी आपकी रैंक आएगी, उसी रैंक के बेस पे आपका आईसीआर में क्या होगा, फाइनल सिलेक्शन होगा। फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा, आपको रैंक के बेस पे आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। क्या स्टार्ट होगी, काउंसलिंग स्टार्ट होगी। काउंसलिंग जैसे ही स्टार्ट होगी तो काउंसलिंग के बाद में आपका सीट अलॉटमेंट होगा और उसी सीट अलॉटमेंट के बेस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। अभी भी कोई क्वेरी,
माइंड में चल रही है, अभी भी कोई दिक्कत है तो हेल्प डेस्क आपके लिए अवेलेबल है, मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन आपके लिए ऑलरेडी अवेलेबल है। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। यूथ टेस्ट सीरीज में जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर प्ले स्टोर से एग्री कैपिटल ऐप को डाउनलोड करके यूथ टेस्ट सीरीज सीयूईटी 2025 टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके सपनों को साकार कर सकते हैं। आई होप ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे। चीजें समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। एग्री कैपिटल के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूं एक बहुत ही जल्दी आगामी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माही चौधरी PHU के साथ। थैंक यू वेरी